नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी निधि वासंदानी भी। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है। पीएम मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है ये। मंडपम से रामेश्वरम तक बना है ये ब्रिज। 535 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को तैयार किया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो पुराना वाला जो ब्रिज है जो ठीक इसके बगल में है, जिसकी हालत काफी ज्यादा जर्जर हो गई थी, और उसके बाद ही 2019 में इस बात का फैसला लिया गया था कि ठीक इसी के बगल में नया ब्रिज तैयार किया जाएगा, और वो आखिरकार साकार हो गया है। नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और ये तस्वीरें आपके सामने है। श्रीलंका से लौटते वक्त राम सेतु दर्शन का सौभाग्य मिला, ये प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया। और साथ साथ तस्वीरें भी जो शेयर की गई वो आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा जो नया पंबन ब्रिज है जिसका उद्घाटन किया गया, उसकी खासियत भी हम आपको बता रहे हैं। जो पहले जो पुराना वाला ब्रिज है उसे जहां पूरी तरह से अपलिफ्ट होने में, यानी कि उसे अगर बात करें उठाने में और पूरी तरह से पूरे प्रोसेस में करीब 1 घंटा का वक्त लगता था, लेकिन अब जो नया ब्रिज है जिसका उद्घाटन कर दिया गया है, 3 से 4 मिनट में यह पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और ये देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से राम सेतु के दर्शन का वीडियो भी पोस्ट किया गया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से खुद ये शेयर किया गया और उन्होंने बताया कि कैसे श्रीलंका से लौटते समय राम सेतु के दर्शन का सौभाग्य मिला है। तो ये तस्वीरें हम आप के सामने जो रख रहे हैं, पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो 3 से 4 मिनट में अपलिफ्ट हो जाता है, ताकि उसके नीचे से जो बड़े जहाज हैं उनको गुजारा जा सके। ये जो खासियत है वो इस ब्रिज की है। 2019 में ऐलान किया गया था और देखिए 2025 में बनकर तैयार और इसका उद्घाटन अब हो गया है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 535 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर से लंबा यह ब्रिज जो कि बनकर तैयार हुआ है, ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस वक्त खबर मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कर दिया इस नए पंबन ब्रिज का। और वर्टिकल सी रेल ब्रिज है ये, जो आधुनिक तकनीक से बना है। इसके अलावा जहाज के गुजरने के दरमियान ये ब्रिज को जब ओपन किया जाएगा तो 5 मिनट में ये अपलिफ्ट हो जाएगा, 17 मीटर ऊंचाई तक चला जाएगा और उसके बाद आसानी से जहाज का परिचालन हो पाएगा। लेकिन 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विमान से राम सेतु के दर्शन किए हैं, राम सेतु की तस्वीरें साझा की हैं, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें जब उनका काफिला पहुंचा और पंबन ब्रिज का, नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। एक नायाब नमूना है इंजीनियरिंग का, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। इसके अलावा रामनवमी के अवसर पर कई सौगातें दी जानी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 8,300 करोड़ की सौगातें दी जानी हैं। तमिलनाडु के लिए एक बड़ा विशेष दिन है। राम सेतु दर्शन का सौभाग्य मिला, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बताया गया। ये भी बताया गया कि रामलीला के जो सूर्य तिलक हुआ उस वक्त भी वो ये तस्वीरें अपने विमान से देख रहे थे और राम सेतु का दर्शन कर रहे थे। और कुमार कुंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस नए ब्रिज के बारे में, उद्घाटन के बारे में हर एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। कुमार, जानकारी मिल रही है उद्घाटन कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। निश्चित रूप से नए ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया है। और इस वक्त में जिस ट्रेन को है रामेश्वरम स्टेशन पे, हमारे साथ दिलीप सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि कितनी बड़ी सौगात आप लोगों ने दी है आज रेलवे की तरफ से? राम जी के बर्थडे पर माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से यह गिफ्ट जो है पूरे देशवासियों को मिला है। रामेश्वरम की पुण्य भूमि अब जुड़ गई है भारत की मुख्य भूमि से। रेल कनेक्टिविटी एक बार फिर से स्थापित हो गई है। सभी लोग खुशी खुशी अब रामेश्वरम आए, रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करें। और ये जो दक्षिणतम बिंदु है 4 धाम में से एक धाम है ना, वहाँ अपनी आस्था। दिल्ली से ट्रेन आएगी रेलवे की तरफ से और सीधे रामेश्वरम रुकेगी? जी बिल्कुल, देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न शहरों से अब ट्रेन जो है रामेश्वरम तक आएगी और इसकी एक्टिविटी जो है वो स्थापित हो गई है फिर से। तो निधि, रेलवे के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे। जी तो कुमार कुंदन, जो डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा आपको मिलेगी और रामेश्वरम
और रामेश्वरम स्टेशन की तस्वीर मैं आपको बस थोड़ी देर में दिखाने चाहूंगा कि जैसे ही यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा बाहर की तस्वीर भी अगर दिखाने की कोशिश कर सकते, तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही होगी कि रामेश्वरम स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, और यहां से अब एक बार नई तैयारी शुरू होगी। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में जो पूरा का पूरा इलाका है, जो स्ट्रेच है, इसको भी रीडेवलप किया जा रहा है। रामेश्वरम के स्ट्रेच को रामेश्वरम पूरे स्टेशन इस शेप में बनाया जा रहा है जिस शेप में रामेश्वरम का मंदिर है। तो ये सारी चीजें जो आपको तस्वीर में दिखाई जा रही है वो यह बताने की कोशिश है कि किस तरीके से नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ और उसके बाद से जो बदली हुई तस्वीर है वो किस तरीके की है। निधि जी बिल्कुल तो कुमार कुंदन जो तस्वीरें दिखा रहे रामेश्वर स्टेशन तक जो ट्रेन है वो पहुंच गई है जिसे फ्लैग ऑफ किया गया, और बड़ी बात यह है कि रामेश्वरम से अब सीधे जो कनेक्टिविटी है वो इस अत्याधुनिक ब्रिज के जरिए हो जाएगी जो रामेश्वरम के आइलैंड है, और 4 धाम में से एक धाम रामेश्वरम, यहां पर पहुंचना और ज्यादा सुगम हो जाएगा। रामेश्वरम जो कि भगवान शिव को समर्पित है। कुमार कुंदन का एक बार फिर से हम रुख करेंगे, वो हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज तमिलनाडु के लिए बहुत ही खास दिन है। तमिलनाडु में तांबरम से रामेश्वरम तक चलाई गई ट्रेन से यात्री बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मंडपम स्टेशन से कुमार कुंदन की एक और ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। बहुत अच्छा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि बहुत अच्छा बात है कि हम लोग रामेश्वरम से ही ट्रेन पकड़ेंगे। भाड़ा जो है फेयर वहाँ से रामेश्वरम से यहाँ आने का जो फेयर है वो बच जाएगा, समय भी बचेगा। और ये ब्रिज बनने से हमारा पूरा सफ़र चेन्नई से साउथ वेस्ट की गाड़ियाँ जाती है वो पूरी की पूरी रामेश्वरम तक जाएगी और सफ़र सही चलेगा और सही समय पे हम हमारे दर्शन कर पाएंगे रामलला के। सर आप बताएं कि पहले और अब में कितना असर होगा, क्योंकि नई बनी है सब कुछ। सर नया बनाया तो ये हमारा भारत देश के लिए, हमारा जो साउथ इंडियन चेन्नई के लिए ये बहुत बड़ी गर्व बात है। रामेश्वरम इसको मुख्य भूमि से जोड़ने का प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं रामेश्वरम से। सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और जिस पुल का उद्घाटन किया जाना है वहां पर विशेष आयोजन किया। ये देखिए जिस रेलवे को, जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो ट्रेन गुजर रही है और तालियां बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें अद्भुत हैं क्योंकि ये एक ऐसा रेल ब्रिज है जो वर्टिकल सी रेल ब्रिज बनाया गया है, और साथ में उनके हाथ में एक रिमोट है प्रधानमंत्री मोदी के, और इस रिमोट के ज़रिए इस पूरे ऑटोमेटेड ब्रिज को ऑपरेट किया गया है। हरी झंडी दिखाई गई है इस ट्रेन को, जैसा कि बताया गया कुमार कुंदन ने। तांबरम से रामेश्वरम तक ये रेल लाइन लोगों का जो सफ़र है वो आसान बनाएगी, लेकिन साथ ही जो ये ब्रिज है वो जहाज़ों का सफ़र भी आसान बना पाएगा, क्योंकि ये अपलिफ्टमेंट होगा, वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होगा, ऑटोमेटेड है। इससे पहले जो पंबन ब्रिज था वो मैनुअल था, जिसे 2022 में जंग लगने के कारण बंद कर दिया गया था। अब 2025 का ये मौका खास है जब वर्टिकली ये देखिए कैसे ब्रिज अपलिफ्ट हो रहा है, वर्टिकली उठ रहा है, और फिर उसके बाद ये जगह दी जा रही है कि ताकि जहाज़ों की आवाजाही हो सके। ये देखिए शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाज़ भी गुजरा है। जैसे ही वर्टिकली इस ब्रिज को अपलिफ्ट किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट कंट्रोल दबाया और उसके बाद ये जो ब्रिज है वो अपलिफ्ट हुआ, अब जहाज भी गुजर रहा है। करुणा, शानदार तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल, वाकई में निधि बहुत ही शानदार तस्वीर, और यही इस ब्रिज की खासियत है जो बनकर तैयार हुआ है। करीब 6 साल का पूरा जो वक्त है वो लग गया इस ब्रिज को तैयार होने में, जो बताया गया। और देखिए इतने कम वक्त में इतना शानदार ब्रिज तैयार किया गया है। 2 किलोमीटर से लंबा ब्रिज जो कि रामेश्वरम को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और 535 करोड़ की लागत से बनकर यह अत्याधुनिक का ब्रिज तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाया और उसके बाद ये जो ब्रिज है वो अपलिफ्ट करता है, यानी कि ऊपर की ओर उठता है और नीचे से जहाज निकलता है। और ये बताया जा रहा है कि खास बात यह कुमार कुंदन इस ब्रिज के बारे में, क्योंकि जो पुराना ब्रिज था उसमें वक्त बहुत लगता था। यह बताया गया कि 45 से 1 घंटे का वक्त पहले लग जाता था, लेकिन अब 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
तो कुमार कुंदन से एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने रामेश्वरम की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं और ये देखिए उन्होंने जो हरी झंडी है वो दिखाई है, जिस नई ट्रेन की सौगात भी दी गई है। और ये देखिए किस तरह से ये जो ब्रिज है, पंबन ब्रिज, जो नया अत्याधुनिक ब्रिज है, वो अपलिफ्ट करता हुआ जैसे प्रधानमंत्री ने रिमोट का एक बटन दबाया, इसके बाद ये नीचे से एक जहाज भी होकर गुजरा है। यानी कि इससे जो समुद्र में परिचालन है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा और ज्यादा तेज तीव्र हो जाएगा और इससे हर तरह से काफी मदद भी मिलने वाली है। तो ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ये ब्रिज है जो कि बनकर तैयार हुआ है और सबसे खास बात यह भी कि इसको इस तरह से इसका ढांचा तैयार किया गया, स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर दिया गया है। इंजीनियरिंग का वो बेजोड़ तरीका यहां पर इस्तेमाल किया गया है कि 100 साल तक भी इसके ढांचे को कोई डिगा नहीं सकता है। और एक और जो खास बात यह है कि जिस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया है, इसमें मेड इन इंडिया यानी कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर इसे बनाया गया है। यह जानकारी सामने रखी गई है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही इसे निर्मित किया गया है। बहुत ही अत्याधुनिक ये ब्रिज। और ये देखिए जैसे ही इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, जिसे फ्लैग ऑफ किया गया, जिसे हरी झंडी दिखाई गई, वो तस्वीरें भी आपके सामने। तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम है और एंटी कोरोजन तकनीक से बना है। जब ये ब्रिज इस तरह से बीच के हिस्से से आप देख रहे हैं, ये ब्रिज खुलता है और ऊपर की तरफ उठता है, तो ये नज़ारा अपने आप में अद्भुत है। बहुत इंटरेस्टिंग इसका डिज़ाइन किया गया है। एक पहले रेल गुजरती है यहाँ से, यानी पहले ट्रेन गुजरी जिसको हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद जहाज़ गुजरा, ये शिप गुजरता हुआ दिख रहा है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है इंजीनियरिंग का। क्योंकि इससे पहले जब ये रेल लाइन गुजरी उस वक्त ये ब्रिज पूरा स्ट्रेट था, लेकिन उसके बाद जब जहाज़ गुजरना था तब ये ब्रिज ऊपर की तरफ उठता है, वर्टिकली खुलता है और जहाज़ आगे बढ़ जाता है। तो शानदार तस्वीरें हैं। अब आपको बताते हैं कि ब्रिज का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो काम कैसे करता है। कुमार कुंदन एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं और कुमार कुंदन की एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। कुमार, हम तस्वीरें देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था, प्रधानमंत्री ने खुद रिमोट दबाया है और ये वर्टिकली ब्रिज खुला है, उसके बाद जहाज की आवाजाही भी हुई है। माइक कट गया था, फिर से कर दीजिए प्लीज। कुमार कुंदन, अगर आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। लगता है कि कुमार कुंदन तक जो आवाज है वो नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए निधि, बेहद ही खास दिन और बेहद ही ये शुभ अवसर, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है, भगवान राम का जन्मोत्सव किस तरह से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी सौगात है जो देशवासियों को मिली है, क्योंकि 4 धाम में से जो एक है रामेश्वरम, वहां तक पहुंचना भी बहुत सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा इस नए ब्रिज के बनने के बाद। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कुमार कुंदन, जिन्होंने बताया है कि इस ब्रिज की क्या खासियत है और कैसे आसान होने वाला है सफर इस ब्रिज के उद्घाटन के बाद। आप जरा देखिए पहले ये रिपोर्ट। आखिरकार ये पूरा लिफ्ट उठता कैसे है और किस तरीके से ट्रैक का मूवमेंट होता है, यह दिखाने के लिए मैं आपको टॉप फ्लोर पे लेके आया हूँ। ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये विदेश से लाई गई है। हालांकि सारी तकनीक मेड इन इंडिया की बात हो रही है, IITians का पूरा इसमें इंजीनियरिंग का मावल लगा है, बट जिस लिफ्ट की बात हो रही है ये लिफ्ट विदेश से आई है और इस लिफ्ट को महज 5 मिनट में उठाया जा सकता है और 3 मिनट में फिर से बिठाया जा सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये सिस्टम इस पूरे लिफ्ट की एक तरह से कह सकते हैं कि जान है और यहीं से सारा कुछ एक तरह से मैनेज होता है और इसी लिफ्ट के माध्यम से पूरे ट्रैक को उठाया जाता है। सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऐसे 2 बड़े बड़े इसमें चेंजर लगाए गए हैं जिससे कि अप एंड डाउन किया जाता है और दोनों तरफ से यहाँ से अगर एक तस्वीर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, जो सामने मंडपम है और दूसरी तरफ रामनाथपुरम है, दोनों के बीच की ये तस्वीर है और इस बीच में 100 मीटर का स्पैम है जिसको कि उठाया जाता है और फिर उसको फिर नीचे गिराया जाता है। तो ये सारी की सारी तकनीक और ये सारी की सारी टेक्निक आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से मंडपम के बाद पंबम में एक तरीके से लिफ्ट का सारा काम चल रहा है।
और देखिए कुमार कुंदन की रिपोर्ट आप देख रहे थे कैसे जो ब्रिज है पंबन ब्रिज उसमें तकनीक काम करती है। और कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। अगर कुमार आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए, क्योंकि आज बहुत ही खास मौका भी है, रामनवमी, भगवान राम का जन्मोत्सव, और इस दिन ये सौगात दी गई है भारतवासियों को। निश्चित है, और इस सौगात आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंतजार था यहाँ के आसपास के लोगों को, और एक बड़ा कार्यक्रम इसको लेके किया गया। खुद प्रधानमंत्री आए, और इसको ये भी समझना पड़ेगा कि जो पुराना ब्रिज था वो तकरीबन 100 साल से ऊपर पुराना था। और 2009 में क्या हुआ था कि एक बार नेवी का एक शिप जा रहा था जो क्रॉस कर रहा था, और वो शिप की वजह से पुराना ब्रिज थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको बनाने के लिए, संवारने के लिए ई श्रीधरन, जिनको मेट्रोमैन के नाम से भी जाना जाता है, उनको बुलाया गया था, और उसके बाद से उस ब्रिज को फिर से रिपेयर किया गया था। लेकिन अभी जो ब्रिज बनाई गई है, कोशिश ये की जा रही है कि उसकी भी जो लाइफ है वो इस कदर है कि रस्ट फ्री और तमाम तरह की चीजें उस लिफ्ट में, उस सिस्टम में लगाया गया है, और इसके बाद यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। तो जो करुणा, मुझे सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है कि अगर इसके रिलीजियस एस्पेक्ट को देखें तो देश के जितने भी धाम हैं, चाहे चार धाम की बात करें या फिर अलग अलग हिस्सों की बात करें, अयोध्या की बात करें, द्वारकाधीश की बात करें, माता वैष्णो देवी की बात करें, हर जगह से ट्रेन आ पाएगी।